हेलो एवरीवन, मेरा नाम है यज्ञेश पटेल और आज हम एक और नया एपिसोड लेके आ रहे हैं सुपर ट्रेडर सीरीज़ का। एक और नए सुपर ट्रेडर से मिलेंगे और जानेंगे उनके बारे में जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स प्रोड्यूस किया है पिछले कुछ कम टाइम के अंदर। तो आज के जो हमारे गेस्ट है वो है आदित्य सिंघल। वो एक बिजनेसमैन रह चुके हैं और पिछले 8 साल से टेक्सटाइल के बिज़नेस में जुड़े हुए हैं। लॉकडाउन के टाइम पे उन्होंने सोचा कि मार्केट में ट्रेडिंग करके भी पैसा कमाया जाए और जैसे ही उन्होंने अपना ट्रेडिंग स्टार्ट किया, शुरू में ही उनका कैपिटल ज़ीरो हो चुका और लगातार 2 से 3 बार वैसा हुआ। तब उनको आइडिया लग गया कि ये चीज़ है जो हमको सीखना चाहिए और फिर कोशिश करना चाहिए ट्रेडिंग करने का। जो उनका थिंकिंग था वो बहुत ही सही निकला। उन्होंने जब ट्रेडिंग किया उसके बाद उन्होंने क्या रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं उसमें हम जानेंगे। नंबर्स भी चेक करेंगे, कितने कैपिटल से स्टार्ट किया, क्या रिटर्न्स उन्होंने गेन किए और सबसे बड़ा कि जो उन्होंने सीखा थ्योरी सेशंस की बात करें और प्रैक्टिकली उसको कैसे अप्लाई किया, जिस एग्जीक्यूशन कैसे किया, वो जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत कुछ हम सीखते हैं बट उसको अप्लाई ही नहीं कर पाते ज़्यादातर, तो इसकी वजह से रिजल्ट्स हमको नहीं मिलते जो हम चाहते हैं। तो उनसे हम जानेंगे वो की पॉइंट्स के क्या ऐसा चीज़ें हैं, क्या ऐसे थिंकिंग प्रोसेस रखनी चाहिए कि हमको एग्जीक्यूट करने में मदद करे। तो जितने भी नए ट्रेडर्स हैं जो चाहते हैं कि मैं भी मार्केट में कमाऊँ, प्रॉफिट कर पाऊँ, ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए। डिस्कशन के दौरान आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नोट्स बनाइए इसका जो आपको काम आएंगे आपके ट्रेडिंग के अंदर। तो आदित्य जी से मिलते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए लेट्स इनवाइट मिस्टर आदित्य सिंघल। आदित्य जी, वेलकम टू द सुपर ट्रेडर सीरीज। जय श्री कृष्णा सर, नमस्कार, थैंक यू। जय श्री कृष्ण आदित्य जी। जैसे कि आपकी जो जर्नी रही है, नंबर्स के बारे में हम डेफिनेटली बात करेंगे, बट हम बात पहले शुरू से करेंगे कि आपने हमसे जुड़े कैसे, मेरे तक आप पहुंचे कैसे? सर लॉकडाउन के टाइम पे और यूट्यूब के जरिए मैं आप तक पहुंचा था। तब बहुत सारे वीडियोस देखते थे, लेकिन आपका 1-2 बार मैंने 1-2 सेशंस देखे थे। उसके बाद फिर मैंने पूरा लॉकडाउन में आपके सारे वीडियोस देख लिए, 250-300 जो भी थे इनिशियल से लेकर। आप जो जो डेली टारगेट्स बताते हैं या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल निफ्टी का मेंटेन करते बताते हैं, वो सब चीज़ देखी मैंने आपकी। उसके बाद से मैं आपसे जुड़ गया था। तो YouTube के माध्यम से आप हमसे जुड़े और आपने इनिशियली जो पुराने जो वीडियोस थे उसमें भी आपने काफ़ी मेहनत की, उसमें से भी आपने कोशिश किया कि सीखा जाए। सो आदित्य जी, ये जानना चाहूँगा आपसे कि आप पहले ट्रेडिंग करते थे, जो आप मेरे से ट्रेनिंग लेने के पहले से अगर बात करें, सो आप उसमें ट्रेडिंग करते थे और करते थे तो कौन से सेगमेंट में करते थे, इक्विटी, फ्यूचर, ऑप्शंस? सर मैं इक्विटी में ही ट्रेड करता था और बहुत बहुत बुरा ट्रेड करता था। तब कुछ भी जो भी इनिशियल कैपिटल डालता था वो सब खाली हो जाती थी, क्योंकि कुछ भी न्यूज़ सुन के या कैसे भी ट्रेड लिया। तो शुरू में तो वो चीज़ सीखी, फिर 1 महीने के बाद सिस्टम समझ में आया कि 3.5 बजे से पहले स्क्वायर ऑफ भी करना है। तब वो चीज़ भी नहीं पता थी और उसके बाद फिर मैंने आपसे थोड़ा जुड़ा, तब थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आना चालू हुआ कि ये सिस्टम ऐसे वर्क करते हैं, तो और अपने को इन्वेस्ट कुछ करना है ऐसा। आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो आप पहले ट्रेडिंग करते थे तो आपने लॉसेस किए थे या फिर आप नॉमिनल लॉस कर रहे थे या फिर बड़े लॉस हो रहे थे या फिर बड़े प्रॉफिट हो रहे थे? मैं क्या सर बिजनेसमैन हूँ, तो जो भी चीज़ स्टेप लेता हूँ ना, छोटा छोटा करके लेता हूँ पहले। तो पहले मैंने जैसे 10 या 15 हज़ार रुपये डाला कोई ट्रेड लेने के लिए, और वो पूरा का पूरा वाइप ऑफ हो जाता था। तब मेरे को स्टॉप लॉस का कंसेप्ट भी नहीं पता था, क्योंकि उससे पहले केवल इन्वेस्ट करते थे। तो वो पूरा का पूरा 3 या 4 बार ऐसा हुआ है कि मेरा पूरा कैपिटल जो भी मैंने लगाया 10-15 हज़ार, वो पूरा वाइप ऑफ हो जाता था सर। ओके, सो आपने मतलब कोशिश की और उसमें आपको लॉसेस लगे और जब आप छोटे छोटे कैपिटल से ट्रेड कर रहे थे जो कि जीरो हो चुका था आपको, और तब आपको समझ में आया कि इसमें कुछ साइंस है जो सीखना चाहिए। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही रहेगा आपसे कि लॉकडाउन का टाइम बहुत ही बुरा रहा है बहुत लोगों के लिए। बिजनेसेस नहीं रन कर रहे थे। जो इनकम की बात करें तो बहुत लोगों के लिए प्रॉब्लम था कि इनकम जनरेट कर पाए उस ड्यूरेशन में। सो उस टाइम पे आपने पेड ट्रेनिंग के लिए अपना माइंडसेट कैसे बनाया और आपने कैसे निर्णय लिया कि आप जरूर सीखेंगे, कि कुछ सीखा जाए पैसा खर्च करके, इन्वेस्ट करके, और फिर से ट्रेडिंग की जर्नी नई से शुरुआत की जाए? सर जैसे मैंने आपको बताया 2-3 बार लॉस हुआ,
तो उसमें ऑलमोस्ट 30-40,000 तो मैंने वेस्ट ही कर दिया था। जैसे अभी आप बोलते हैं कि मार्केट की फीस भरते हैं ना, वो उस टाइप से। तो उसके लिए मैंने ये सोचा कि पहले मैं अपने ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्ट करता हूँ, जिससे मेरे को थोड़ी नॉलेज आएगी। उसके लिए मैंने आपका ट्रेनिंग ज्वाइन करा था, और उससे मेरे को बहुत सारी प्रैक्टिकल नॉलेज सीखने को मिली। मेरे को चार्ट को थोड़ा सा देखना देखना समझ में आया। ट्रेंड लाइन क्या होती है, ट्रेंड क्या होता है, जैसे आप बोलते हैं ट्रेंड इज योर फ्रेंड, को ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेना है, वो सब बेसिक्स थोड़े समझ में आए, कंसेप्ट्स। बहुत ही बढ़िया बात कही आपने कि खुद पे इन्वेस्ट करेंगे तो बाद में जाके उसमें से मल्टीफोल्ड रिटर्न्स मिलेंगे, जो टाइम्स होंगे, नॉट अ गेन, नंबर नहीं होगा बट बहुत बड़ा एक टाइम्स में रिटर्न मिल सकता है अगर खुद पे इन्वेस्ट किया तो। और जैसे आपने बताया कि जो लॉसेस हो रहे हैं वो तो पार्ट है इस बिजनेस के, मार्केट में काम करने की, उसको हम फीस भी बोल सकते हैं। तो वो हम पे डिसाइड होता है कि हम कितना फीस मार्केट को पे करें। बहुत ही बढ़िया बात कही आपने। और अगर हम बात करें जो कॉन्सेप्ट आपने ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में सीखे थे, और जिसको आपने ट्रेनिंग के बाद कैसे उसको रियल टाइम फ्रेम में उसको एग्जीक्यूशन में आपने लाए, क्या क्या वैसा ब्रिज था दोनों के बीच में, आपका क्या एफर्ट्स थे कि जो सीखा था उसको आप प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कर पा रहे थे? अगर उसके ऊपर कुछ बता पाओ तो। बहुत सारे व्यूअर्स की ये क्वेरी होती है कि वो सीखते तो बहुत कॉन्सेप्ट है, नई नई सिस्टम, बट उसको रियल टाइम फ्रेम में एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाते कंसिस्टेंटली। उसके लिए सर सबसे पहले, जैसे आपने सब चीज बताई थी कि सबसे पहले तो बैक टेस्ट करना है कोई भी स्ट्रेटेजी को अपने को। तो बैक टेस्ट में अच्छा खासा डेटा में डेली, जैसे आप बोलते थे कि 50 या 100 चार्ट्स आपको स्कैन करना है। आपको कैंडल्स, जो कैंडल स्टिक्स होती है अलग अलग पैटर्न, वो ढूंढना है। या डबल कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं, वो 50-50 100 चार्ट में रोजाना मेरा होमवर्क पूरा करता था। एक तो वो चीज, उसके बाद उस आप जैसे बोल रहे हैं कि सीखने में और प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए आपने कंसेप्ट बताया कि जैसे पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं हम लोग। पेपर ट्रेडिंग में आपको लॉस कुछ नहीं होना, एक तो वो चीज हो गई। और उसके अलावा डेली प्राइस मूवमेंट देखना कि कब ब्रेकआउट आता है। जैसे वॉल्यूमेट्रिक्स आपने कंसेप्ट सिखाया था, लेकिन वो प्रैक्टिकली भी वर्क करता है, वो चीज देखना बहुत अच्छा होता है कि हमने जो कंसेप्ट सीखा है वो मार्केट में काम कर रहा है। तो बैक टेस्टिंग एक बहुत अच्छी चीज है, जिससे आप जो आपकी लर्निंग है और जो प्रैक्टिकल चीज है उसको कनेक्ट कर पाएंगे। सो जैसे आदित्य जी ने बताया कि जैसे ट्रेनिंग के ड्यूरेशन के बाद उन्होंने स्टार्ट किया था पहले तो पेपर ट्रेड करना, फिर छोटे छोटे अमाउंट के साथ उन्होंने रियल टाइम फ्रेम में भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। और सबसे बढ़िया बात कही कि बैक टेस्टिंग, जैसे कि उन्होंने जो होमवर्क मैं हमेशा देता हूँ मेरे ऑल द पार्टिसिपेंट को, जो सीरियसली उसको करते हैं, मेरे को बार लगातार देखने को मिला कि जो सीरियसली होमवर्क के ऊपर मेहनत करते हैं, जैसे उन्होंने बोला कि 100 चार्ट, 150 चार्ट, 200 चार्ट कैंडल स्टिक्स के मैं देखता था, तो वो बाद में आपको पे ऑफ हमेशा करेंगे। एंड आई एम वेरी डैम श्योर अगर आप ये प्रैक्टिस करते हो तो आपको पे ऑफ करेगा ही करेगा। तो ये मतलब कि थ्योरी सीखने के बाद उसको प्रैक्टिस करना जरूरी है, बैक टेस्ट करना जरूरी है। तो उसके थ्रू आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है, और जो आपको हेल्प करेगा रियल टाइम में ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए, भले वो फिर छोटे अमाउंट से हो या फिर आप बड़े अमाउंट से फ्यूचर्स भी ट्रेड करो। बट जो बोलते हैं नेट प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जैसे क्रिकेट में भी जरूरी है। कोई भी क्रिकेटर डायरेक्टली मैच खेलने नहीं जाता, उसके पहले उसको नेट प्रैक्टिस से गुजरना ही होता है, उसके बाद ही रियल टाइम फ्रेम का जो मैच है वो खेल पाता है। सेम वे में बैक टेस्टिंग, जो बोलते हैं हम, जो फॉरवर्ड टेस्टिंग भी अगर आप करते हो छोटे छोटे अमाउंट से पेपर ट्रेड लेके या फिर रियल टाइम फ्रेम में छोटी छोटी क्वांटिटी से, वो बहुत जरूरी है, जो आपका बहुत सारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। बहुत सारी बातें हमने की, अभी जानेंगे आपसे कि इनिशियली कितने कैपिटल से आपने स्टार्ट किया और क्या रिटर्न्स आपने जनरेट किए। इनिशियली सर ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने 1 लाख कैपिटल से स्टार्ट किया था। उसके बाद मैंने उसमें 50,000 अभी और ऐड करा है, जैसे मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। और लगभग 75% का रिटर्न अभी तक मैं बुक कर चुका हूँ ऑलरेडी। दैट्स अमेजिंग, 75% रिटर्न, और वो भी नवंबर और दिसंबर मंथ की बात करें, क्योंकि अक्टूबर एंड में हमसे हमारे साथ उनका जो ट्रेनिंग का सेशन हुआ था। सो नवंबर, दिसंबर और जनवरी के ये कुछ दिन तो मिला के 75% रिटर्न इज अमेजिंग रिजल्ट। ड्यू टू योर हार्ड वर्क ये आप ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट क्रिएट कर पाए हो। कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। थैंक यू वेरी मच सर। आदित्य जी, आपसे जानना चाहेंगे कि नेक्स्ट 5 इयर्स का आपका फ्यूचर गोल क्या है इन इन रिस्पेक्ट टू द ट्रेडिंग। सर फ्यूचर में मेरे को अभी, जैसे मैं स्विंग ट्रेड अभी
ट्राई करता हूँ मोस्टली, जो भी प्रैक्टिस करता हूँ सब स्विंग ट्रेडिंग ही करता हूँ। अभी मेरे को स्विंग ट्रेडिंग के बाद सर मेरे को फ्यूचर्स ट्रेड करना स्टार्ट करूंगा, और उसके बाद फिर ऑप्शंस करूंगा थोड़ा सा, और अपना जो कैपिटल है उसको लगभग, जैसे अभी तो मैंने कुछ भी कैपिटल नहीं डाला हुआ, उसके बाद एक्चुअल कैपिटल डाल के लगभग 30-40 लाख तक लेके जाने का है मेरा। दैट्स अमेजिंग। इन नेक्स्ट 5 years ही हैज अ वेरी गुड बिग विजन, और उसी के थ्रू वो अभी से शुरुआत कर चुके हैं वो, और बहुत ही अच्छे से जो शुरुआत की जो प्रैक्टिस है वो लगातार कर रहे हैं। सो आशा रखता हूँ कि आप वहाँ तक जरूर पहुँचेंगे जो आपका जो गोल है वहाँ पे। एक और क्वेश्चन आपसे है कि जो सेशंस में हमने सीखा था, थ्रू आउट द सेशन आपका फेवरेट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कौन सा है, और आप कौन सा ट्रेड अभी प्रीफर करते हो, इंट्राडे, स्विंग ट्रेड वगैरह, कौन सा आप प्रीफर करते हो? सर मेरा को सबसे ज्यादा पसंद है RSI विद ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, और जिसमें वॉल्यूम्स का भी साथ रहता है, तो वो चीज बहुत अच्छी लगती है कि RSI भी आपको इंडिकेशन दे रहा है, आपने ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद जब रिट्रेसमेंट होता है ना, वो चीज समझ में आती है कि ये चीज हमने सीखी है, देखी है, और अभी ये चीज सामने हो रही है। तो वो मेरा बेस्ट सिस्टम, मेरे को जो सबसे पसंद है वो RSI विद ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट विद वॉल्यूम मैट्रिक्स। अमेजिंग बात बताई उन्होंने, बिकॉज इन्होंने जो बताया वो उनकी निश है, जो उन्होंने खुद विथ टाइम इन्वेस्टमेंट और हार्ड वर्क से फाइंड आउट किया है कि उनके लिए कौन सा बेस्ट वर्क कर रहा है। क्योंकि थ्रू आउट सेशन हमने बहुत सारी चीजें सीखी थी, अलग अलग चीजें से हमने पूरा सेशन में आपको आपके साथ डिस्कशन हुआ था, बट उन्होंने फाइंड आउट किया कि उनके लिए क्या बेहतरीन है। RSI के कुछ फ्लेवर्स है, और जो वॉल्यूम और ट्रेंड लाइन को वो यूज कर रहे हैं उसके थ्रू वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट क्रिएट कर पा रहे हैं, और वो स्विंग ट्रेड पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और धीरे धीरे वो फ्यूचर्स में भी स्विंग ट्रेड के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो। सो कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने अपना निश फाइंड किया, और आप स्लोली एंड स्टेडीली फ्यूचर ट्रेडिंग में भी आगे बढ़ रहे हो, कोशिश आपकी जारी है उसके लिए। एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपको, वन एडवाइस टू द फेलो ट्रेडर्स, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए आपको एक एडवाइस देनी है तो वो क्या दे सकते? एडवाइस ये सर, बहुत अच्छे तरीके से आपको फॉलो करें, और मार्केट में देखिए सर बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करा रहे हैं, बट ऐसे बहुत लिमिटेड लोग हैं जो वही सिस्टम सिखा रहे हैं जो वो खुद फॉलो करते हैं। जैसे आपका मैंने जो आप जो लाइव वीडियोस डालते हैं मार्केट के, उसमें भी जो हम लोगों ने जो ट्रेनिंग में सीखा है, आप वही सब चीजें अप्लाई करते हैं। जैसे कोई ब्रेकआउट हुआ तो उसके बाद वी हैव टू वेट फॉर रिट्रेसमेंट, अगर अगर बहुत अच्छे वॉल्यूम से ब्रेकआउट हुआ है तो अभी वहीं पे ट्रेड लेना है, सिग्नल मिल रहा है, तो वो सब चीज आपको मैं देखता हूँ सामने फॉलो करते हुए, तो वही सब कंसेप्ट हम लोगों को सिखाया है आपने, जो भी सिस्टम सिखाया है उसी हिसाब से आप ट्रेड करते हैं। तो वो चीज एक प्रैक्टिकल अप्रोच पे ही जाना प्रेफर करना चाहिए सर सबको, मेरी सबको सजेशन यही है। तो बहुत ही बेहतरीन एडवाइस उनसे मिल रही है आदित्य सुंदर जी से, कि अगर आपने फॉलो कर रहे हो वट एवर पर्सन यू आर फॉलोइंग, जो आपने गुरु माना है, तो उनको 100% फॉलो कीजिए, और कोशिश करिए कि उनमें से सीखा जाए जो वो प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हो। और आपके कन्वर्जेशन के आपने जो अभी डिस्कस किया उसके आपसे मालूम पड़ रहा है कि आपके जो मेरे लाइव वीडियोज है उसमें से भी आपकी काफ़ी लर्निंग है, बिकॉज काफ़ी लोग उसको अवॉइड कर देते हैं कि ठीक है मार्केट खत्म होने के बाद आता है, बट लाइव टाइम फ्रेम में जो एनालिसिस होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसमें से मैक्सिमम सीखने को मिलता है। ये बात से आप अग्री करते हो? हाँ जी सर, बिल्कुल एग्री करता हूँ सर, बहुत लोग तो छोड़ भी देते हैं, बट अगर आपको सब कुछ सीखना है तो आपको पूरा फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको सब चीज सीखने को मिलती है। जैसे अगर बिना ट्रेनिंग के या बिना कुछ सीखे अपन गाड़ी भी चलाते हैं तो गाड़ी आपकी ठुक जाएगी ना, वो वाला कंसेप्ट है। पहले आप 10-15 दिन ट्रेनिंग लेते हो गाड़ी सीखने का, फिर आप गाड़ी पे बैठते हो, वो वाला कंसेप्ट है सर। पहले आपको सीखना ही पड़ेगा, खुद में इन्वेस्ट करना ही करना पड़ेगा, और वो आपको एक सही मेंटर की गाइडेंस में करेंगे तो फिर बहुत ही अच्छा रहता है। बहुत ही बेहतरीन बात बताई है आदित्य सिंघल जी ने, कि अगर जो एग्जाम्पल उन्होंने यूज किया कि गाड़ी सीख रहे हो तो 10-15 दिन में आप ट्रेनिंग स्कूल में जाते हो, सीखते हो, फिर अपने कार में बैठते हो, फिर स्लोली स्टेडीली आप राउंड करने का कोशिश करते हो। सेम वे में अगर आप खुद पे इन्वेस्ट करोगे, सीखोगे, बैक टेस्टिंग, फॉरवर्ड टेस्टिंग मेहनत करोगे, तो रिजल्ट जरूर आने ही आने हैं। अगर 1-2 महीने में नहीं आ रहे, 6 महीने में, साल भर में आपको रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। सो ये थे आदित्य सिंघल जी, जिन्होंने बेहतरीन रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए विद इन अ वेरी फ्यू टाइम बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क। बहुत ज़रूरी होता है ये जानना कि जो रिजल्ट्स होते हैं
वो सिंपली ऐसे ही नहीं आते, उसके पीछे बहुत सारा टाइम इन्वेस्टमेंट और हार्ड वर्क जुड़ा रहता है। तो हमने जाना आदित्य सिंघल जी से कि उन्होंने किस हिसाब से मेहनत की और ये मुकाम पहुंचने के लिए जो स्टेप्स उन्होंने लिए, आई एम श्योर कि ये सारे स्टेप्स उन्होंने जो डिस्कस किए हमसे आज, वो आपको भी बहुत ही फायदेमंद हो सकते हैं। लगातार ये वीडियो को बार बार देखिए और जानिए कि उनके जर्नी में से आपको क्या सीखने को मिल सकता है। थैंक यू सो मच आदित्य जी, आप हमसे जुड़े और हमसे बात करने के लिए। Thank you very much, sir, for inviting me.